हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों को देव मैथ्स अकेडमी। मैं आपका मैथ्स मेंटर आई बात करता है आज हम लोग परसेंटेज को लेकर के। तो परसेंटेज टॉपिक पे अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है और बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसको तो हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता, ठीक है। तो एक बात और आप लोगों से कहना चाहेंगे कि एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जिससे आपकी हर एक क्वेरीज, जितनी भी क्वेरीज होती है वहाँ पर आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेरीज हो या आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो भी वहाँ पर आपको उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस टाइप के कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे आपका वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, कुछ भी एग्जाम हो, सीडीएस एनडीए जो भी है, अगर ये टॉपिक्स वहाँ पर आ रहा है तो उस लेवल के आपको क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। उनका सोल्यूशन वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए बात करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करते रहिए ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचती रहें और वो पढ़ाई करते रहें अच्छे से, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें जानते हैं हम लोग यहाँ पर परसेंटेज से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि परसेंटेज आखिर होता क्या है। तो भाई पहले बात करो परसेंट की अगर हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, समझना मेरी बात को कि अगर हम परसेंट को लेकर चर्चा करते हैं यहाँ पर, ठीक, तो परसेंट क्या पहले तो ये जान लो। तो अगर हम परसेंट की बात करें तो परसेंट जैसे कि हम लोग देख रहे हैं तो परसेंट को दो भागों में तोड़ दो, तो पर और सेंट बना। सेंट बना किससे? सेंचुरी से। सेंचुरी मतलब 100 से। तो अब हम बात करेंगे तो परसेंट का साइन ये रहा, तो ये हो गया परसेंट। परसेंट बराबर कितना? बाई 100। लेकिन अगर आप 1 लगा दे, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू लगा दीजिए, ये 1, तो अब ये क्या हो गया? 1% बराबर 1/100। तो 100% कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। मतलब 100% की वैल्यू 1 हो गई। इतना क्लियर हो गया। या हम ये कह सकते हैं 1 की वैल्यू क्या है? 100% है, ठीक है। दुनिया की कोई भी चीज़ होगी अपने आप में कितनी होती है? वो 100% होती है। इतना समझ में आ गया। 1 की वैल्यू अगर 100% है तो 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50%। 1/3 की वैल्यू, बस अब यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करते रहेंगे और आपकी ये वैल्यूज मिलती रहेंगी आपको, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को? इतना क्लियर हो गया आप लोग? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट भी देखो 1/10 तक हुआ था, तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? 1/11 से 1/11 की वैल्यू 9.09%, 1/15 की वैल्यू, इस प्रकार से सारी वैल्यूज़ आपको लिखी हुई हैं। तो इन वैल्यूज़ को जरूर लर्न कर लीजिएगा। और हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होती है जो एग्जाम में बहुत आपके लिए बेनिफिशियल हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर देख लीजिए, ठीक। तो ये वैल्यूज़ ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। चलिए तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। और हाँ, कुछ चीज़ और बताना चाहेंगे कि किसी भी परसेंट को अगर वैल्यू में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? मुझे वैल्यू में कन्वर्ट करना, तो हमेशा याद रखना बाई 100 कर देना है आपको, ठीक है, ओके। और अगर किसी वैल्यू को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो कितना करोगे? मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू उठा लेते हैं, 1/12 की वैल्यू उठा लेते हैं, ओके। तो वैल्यू कितनी है इसकी? 1/12 है, ओके। किस में चेंज करना है मुझे? परसेंट में चेंज करना है। यहाँ पर अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, कितना? 4 3 जा 4, 25 जा, तो 25/3 आ गया। 25/3 मतलब कितना हो गया? 8:1/3% हो जाएगा। 3 से डिवाइड करो इसको, ठीक, तो 8:1/3 या 8.33% आ जाएगा। आई थिंक सो क्लियर हो गए होंगे, ठीक। तो चलिए भाई, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 49%। पहले तो ये जान लो कि 49% की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। 49% मतलब कितना हो जाएगा? 49/100 हो जाएगा, ठीक। इसका स्क्वायर रूट निकालो तो कितना हो जाएगा? 7। 49 का स्क्वायर रूट 7 और 100 का स्क्वायर रूट 10। लेकिन सारी वैल्यूज़ किस में दे रहे हैं? परसेंट में दे रहा है ना। तो वैल्यू सारी से परसेंट में दे रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 100 का मल्टीप्लाई करो, चूँकि मैंने कहा था वैल्यू से परसेंट में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? 70%। तो कौन सा ऑप्शन? 70%। क्लियर हो गए। जल्दबाजी में कुछ बच्चे यहाँ पर 7% ऑप्शन लगा देंगे, तो जो कि गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया ना आप लोग? चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या करें? क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब होता है घनमूल। क्यूब रूट मतलब क्या होता है? घनमूल होता है। तो 2.7% का क्यूब रूट। तो भाई फिर वही बात आ गई, 2.7%, परसेंट हटा तो नीचे 100 आ गया, पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो और आ जाएगा। क्लियर। अब इसका क्या लाना है मुझे? क्यूब रूट लाना है। क्यूब रूट मतलब पावर 1/3। तो 27 का क्यूब रूट बोलो भाई 3, ये आपको पता है तभी कर पाएंगे। 1000 का क्यूब रूट 10, ठीक। लेकिन लाना क्या है? इसका परसेंट मान लाना, क्योंकि हर एक वैल्यू परसेंट में दी गई है, ठीक है। तो इंटू कितना हो जाएगा? 100%। जरा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा? बोलो भाई 30%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई थिंक सो क्लियर हो गए हम लोग। बोलो भाई हाँ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 233.33% ऑफ 2133.33, ठीक है। मतलब 2133.33 का कितना निकालना है? अब इसकी वैल्यू तो निकालना सिखाते हैं आपको। इसका मतलब है कितना? 200%, ठीक, प्लस 33.33%। 200% की वैल्यू कितनी होती है? बोलो भाई 2 होगी।
33.33% की वैल्यू कितनी होती है बोलो भाई, 1/3 होती है। जरा आप इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, तो 3 2 जा 6 1 7 7/3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/3। तो कितना, 3 7 जा 3 1 जा 3 1 जा पॉइंट 3 1 जा 3 1 जा, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 7 7 और कितना फिर से मल्टीप्लाई फिर 7 चूँकि पॉइंट के बाद और फिर कितना 7 और फिर 7 7 जा 49। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4977.77 4977.77। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि किसी संख्या के 20% और उसी संख्या के 25% का जो सम है वो कितना 270, मतलब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 45%, जिसकी वैल्यू कितनी है 270। किसी संख्या का, मान लो संख्या थोड़ी देर के लिए x है, ठीक। अब कह रहा है x का 45%। तो एक बात बताओ, अब चाहो तो यहाँ से परसेंट बना रहे दो, तो 45 से कट करा दो डायरेक्टली इसको। जब 45 से कट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 टाइम्स आ जाएगा, मतलब 6। अब यहाँ पर चूंकि 6 हो जाएगा ना ये। अब यहाँ पर क्या है x% अगर 6 है, लेकिन लाना कितना उस संख्या का 50%, मतलब बोथ साइड 50 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 50 का जैसे ही मल्टीप्लाई किया आपने तो कितना हो गया, x का 50% कितना हो जाएगा 300। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ फिर से समझ लो। अब इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो 20% और 25% का सम कितना हो गया 45%, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है 270। लाना कितना है आपको 50 इसका लाना, ठीक है। तो 45 6 डायरेक्ट कर लो, 6 5 जा 30 300 आ जाएगा, काम खत्म। क्लियर हो गया आप लोग, यहाँ तक अगर क्लियर हो गए हो तो फिर आगे बढ़ा जाए, बोलो भाई हाँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के हम लोग। कह रहा है कि अब देखो इस संख्या का, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 20% और उसी संख्या के 25% का गुणनफल 20, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है। लेट कंसीडर वो संख्या x है, इसका कितना परसेंट 20%, मतलब 20/100। उसी संख्या का 25% मतलब 25/100 बराबर कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या यहाँ तक हम लोग क्लियर हुए, बोलो भाई हाँ क्लियर। तो चलिए इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा ये कितना, यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो देखो ये हो गया इक्वल 20, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 25 जा 25 4 जा कितना x² बाई कितना आ जाएगा 20 बराबर कितना आ जाएगा 20। क्रॉस कर दो तो x² बराबर कितना आ जाएगा 400। तो जो x आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। उस संख्या के 5 गुने का, तो इसका 5 गुना कर दो। कह रहा है कि वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल निकाल लो, तो 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, बोलो भाई 10 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, क्लियर हो गया ना। अब देखो अगला क्वेश्चन और भी बढ़िया क्वेश्चन है। यदि x y का 120% है, 120% मतलब x जो y का 120% है, तो जो x है y का 120% मतलब 120/100, तो y तो इधर आ जाएगा, ठीक। तो x अपॉन y बराबर कितना आ जाएगा 6/5, मतलब x अगर 6 है तो y कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो y x से कितने परसेंट अधिक या कम है, तो y कितना कम है, चूंकि कम है ना y देखो कम है, कितना कम है 1 कम है, किससे कम है 6 से। तो 1 जो है इस 6 का कितना परसेंट है, ठीक। तो आंसर कितना आ जाएगा 16.66% है। इतना क्लियर हो गया, ठीक। अब देखो दूसरा तरीका ये होता है, एक तरीका तो समझ में आ गया होगा आपको, अब दूसरा तरीका समझ लो। कह रहा है एक्स वाई का 120%, मतलब कोई चीज़ अपने आप 100% मैंने बताया था, तो कितना ज़्यादा हो गया 20% ज़्यादा हो गया ना। 20% ज़्यादा है तो वाई फिर कम कितना होगा, क्योंकि अगर एक्स ज़्यादा तो ऑब्वियसली तो वाई कम होगा, तो वाई अगर कम होगा तो कितना कम होगा ये पता करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि अगर कोई वैल्यू ज़्यादा है फॉर एग्जाम्पल, तो आर अपॉन 100 + आर इंटू 100% ही फार्मूला लगाओगे। अगर कोई वैल्यू कम होती है तो आर अपॉन 100 - आर इंटू 100%, इससे फार्मूला लगा देंगे हम लोग। तो चलिए इससे भी एक बार समझ लिया जाए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है समझो जरा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x जो है y से कितना अधिक 20%, कोई चीज़ अपने में 100% होती है, 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा तो क्या फार्मूला लगा दो डायरेक्ट 20/100 + 20 कितना 120 इंटू कितना 100%, ठीक। जब सॉल्व कर लो कितना 6 टाइम तो कितना आ जाएगा 16.66% आ जाएगा, है ना। 100/6 कितना आ जाएगा 16.66% आ जाएगा, मतलब कौन सा सेकंड ऑप्शन। क्लियर हो गया ना आप लोग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन दैट 10% ऑफ ए, मतलब ए की आय का 10%, बी की आय के 15% और सी की आय के 20% है। यदि तीनों की आय का योग कितना है 7800 है, तो बी की आय बताओ। कुछ नहीं करना है, 10% ऑफ ए इक्वल, है ना, बी 15% ऑफ बी इक्वल 20% ऑफ सी। तुम अपॉन में 100 रखोगे सब कैंसिल हो जाएगा, तो इसको रखने का कोई मतलब
नहीं होगा। ओके, तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 2a, 5 3 जा 3b, 5 4 जा 4c। अब यहाँ 2a 3b 4c है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम 12 हो जाएगा, है ना। तो कितना 6, तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी, कितना 4, b की वैल्यू 4 आ जाएगी, c की वैल्यू 3, ठीक। 6 4 10, 10 3 13, 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7800 आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600, ठीक। अब b की वैल्यू, b कितना है, 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400। कितना ऑप्शन आ जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। तो आई थिंक सो समझ में आ गया होगा, रेशियो मैंने बताया भी था ये तरीका, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। कह रहा है कि जैसे अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की कीमत R% बढ़ती है, इसके बाद कीमत R% घटती है, तो नया मूल्य 1 रुपये होता है। तो बताओ वास्तविक मूल्य क्या था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मान लो थोड़ी देर के लिए जो वास्तविक मूल्य है वो X रुपये है, या 100% भी मान सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कीमत कितनी बढ़ती है, R% बढ़ जाती है। तो कोई चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, तो 100 में R% बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस R अपॉन 100, फिर R% घटती है तो 100 माइनस R अपॉन 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कितना हो जाएगा, कितना 100 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 1। क्रॉस कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोलो भाई। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक सो क्लियर है ना। अब इसको समझाने का एक तरीका और भी है, समझ लो, ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग। कैसे, मान लो जहाँ पर R% लिखा है ना, यहाँ पर 20% लिख दो। कितना परसेंट लिख दो, यहाँ पर भी 20% लिख दो, एक एग्जाम्पल, ठीक। और यहाँ पर 9600 मान लेते हैं हम लोग कि इतना पैसा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, कोई इशू नहीं। तो पहले R% 20% बढ़ा, मान लो कोई चीज़ कितनी, मान लो x है, कोई चीज़ कितनी x है, 20% बढ़ेगा तो 120%, 120% मतलब 120/100, फिर 20% कम हो तो कितना हो जाएगा, 80/100 बराबर कितना, 9600, ठीक। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना 4/5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, ठीक। कितना 24x अपॉन कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, बराबर कितना 9600 हो जाएगा। तो 25 4 जा कितना 400, मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो कितना हो जाएगा, बोलो भाई। तो 25 4 जा कितना होता है, 100 होता है, तो 100 तो ये हो जाएगा, तो 0 और तो 10,000 हो जाएगा। तो जो वैल्यू 9600 थी वो कितनी हो गई, 10,000। तो अब चाहो तो इसको यहाँ पर वैल्यू में रख दोगे आगे, तब भी यही आंसर सेम आएगा, समझ गए ना। तो कहने का मतलब ये है कि तरीका वही है, सब कुछ वही है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखा जाए। करें, यदि किसी वस्तु की खपत में 50% की वृद्धि हो तो मूल्य कितना % कम कर दिया जिससे खर्च में कोई बदलाव ना हो। जैसे भाई मैं बता चुके हैं फार्मूला आपको, R/100 प्लस R, अगर बढ़ा हुआ है तो ये वाला फार्मूला लगा देना, ठीक। अगर घटा हुआ है तो R/100 माइनस R इंटू 100% लगा सकते हैं हम लोग, है ना। 50% बढ़ा है तो 50/100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 50/150 इंटू 100%, कितना बटे 3, तो कितना 33.33%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो आई थिंक सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है ना। वैसे भी आप देख सकते हो, बेसिक भी आप देख सकते हो, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है मुझसे, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। मान लो पहले कीमत थी उसकी कितने रुपए, 10 रुपये, ठीक है। कीमत केजी या वेट में होगा ना, अब कीमत कह रहा है कि इसी पर होगा, तो जब यहाँ पर इसका मतलब कि कुछ वेट रहा होगा तो वेट कितना मान लो खपत होती थी, तो और ब्याज में कितना, जितना भी खर्च करते हैं उसमें 10% की वृद्धि होती है। तो बताओ पहले खपत अगर 50 केजी, मान लो ये 50 केजी खपत होती थी, तो कितना रुपये हो गया भाई, बताओ भाई, 500 रुपये हो गया। कह रहा है खर्चा केवल कितना बढ़ेगा, 10%, मतलब कितना हो गया, 550, ठीक। और कह रहा है प्राइस कितना बढ़ा, 2.5, चूँकि 25% बढ़ा था, 2.5 बढ़ा तो कितना हो गया, 12.5, है ना, इंटू एक्स, चूँकि पता नहीं कितना बढ़ा या कितना घटा, ठीक है, नहीं खपत बताना मुझे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो कितनी 550 अपॉन कितना 12.5, पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर 0 चला जाएगा, ठीक है। 25 5 जा 25 4 जा 5 11 जा, तो कितना आंसर आ जाएगा, बोलो भाई, 44 kg आ जाएगा। एक तरीका तो ये रहा है। अब यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो आप लोग, जरूर नहीं यहाँ पर 10 मानो, यहाँ पर 20 मान लो, 50 मान लो, 15 मान लो, 25 मान लो, 60 मान लो, 75 मान लो, कुछ भी मान लो, 79 89 कुछ भी मान सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट को। हाँ, इसी का एक तरीका और देख लो पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसी एक तरीका, मान लो थोड़ी देर के लिए कि अभी हमने क्या कहा, खर्चा कितना बढ़ गया, 10%, सॉरी 25% बढ़ गया। तो फार्मूला क्या बताया हमने, फार्मूला बताया R/100 + R × 100%, कितना 25, 100 + 25 125 × 100%, ठीक, कितना 5, कितना 20%। अब यहाँ पर कीमत बढ़ गई कितनी, कीमत बढ़ गई 20%। अगर कीमत 20% बढ़ी है भाई, एक बात बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है, तो कीमत अगर 20% बढ़ी है तो खपत कितना कम हो जाएगा, जो खपत होता था, चूँकि हमें उतने पैसे में लाना है सिर्फ, एक एग्जाम्पल, तो इसका 20% कम हो जाएगा, तो 50 का 20% कितना हो जाएगा, 50 का 20% 10 kg हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा तो कितना बचा, 40 kg। लेकिन अगर हम खर्चा चलो बढ़ा देते हैं 10% अगर हम खर्चा बढ़ा देंगे तो 10% कितना हो जाएगा, 4, तो कितना आ जाएगा 40 kg। क्लियर हो गया हम लोग यहाँ तक। अब अगर इससे भी समझ में आया तो एक तरीका और भी है, चलिए वो भी हम समझा देते हैं आपको, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है कि 25% बढ़ गई, तो 25% वैल्यू कितनी है, अभी आपने सीखा 1/4, मतलब पहले कितना था, अभी कितना है 4, तो पहले कितना था 5, ठीक। 10% वैल्यू कितनी, 1/10, 1/10 मतलब पहले कितना 10, तो अभी कितना 11 हो जाएगा, क्रॉस कर दो जरा, 10 5 = 50, तो अभी कितना हो जाएगा 4 11 = 44, तो पहले था 50 kg, तो अब कितना आया 44 kg, काम खत्म। ये भी तरीका आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई कि एक धनात्मक संख्या का वर्ग स्वयं संख्या से 2000% अधिक है, तो कोई वैल्यू अपने आप में कितनी होती है बताओ भाई, 100% होती है। अगर उससे 2000% अधिक हो जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2100%। तो 100% की वैल्यू कितनी होती है बोलो भाई, 100% वैल्यू 1 होती है, तो 21 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। तो अब कह रहा है कि वो संख्या कितनी हो गई, स्वयं की 21 हो गई, तो कह रहा है उस संख्या का वर्ग कितना है, तो इसका वर्ग निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 441 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। लेकिन आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि कोई संख्या थोड़ी देर के लिए x है, फिर कह रहा है उसी संख्या का कितना 2000% है ना, 2000% मतलब 2000x/100, 2 0 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 20x और 1x, कितना हो जाएगा 21x हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि इतना अधिक है, ठीक है। फिर बाद में क्या कर रहा है, तो उस संख्या का वर्ग बताओ, तो ये बराबर कितना हो जाएगा। अब कह रहा है कि किसी संख्या का वर्ग बराबर कितना, x², क्योंकि बराबर किसके था, x² के था, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 441। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 220% ऑफ नंबर इज x, है ना, इज 44, 220% ऑफ x, तो x का कितना 220%, मतलब 220/100 बराबर कितना 44 है, ठीक। तो कह रहा है व्हाट इज द 44% ऑफ x। तो बड़ा आसान हो गया यार, देखो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सा एक तरीका, कह रहा है 220% ऑफ x बराबर कितना 44 है ना, तो मुझे लाना कितना 44% लाना। तो एनीवे यहाँ से 0 हटा दो, 0 हटेगा तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो 22%, x का 22% कितना हो जाएगा 4.4, तो x का 44% लाना, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, x का 44% हो जाएगा 8.8 हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन। आई थिंक तो समझ में आ गया होगा भाई। ऐसे देख लो कि 200, अब देखो यहाँ पर 220% कितना है 44 है, कह रहा है 44% कितना हो जाएगा ना। तो यहाँ से एनीवे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सिर्फ 0 लगा के यहाँ से ऐसे हटा दो, तो 22 2 जा कितना हो गया 8.8% हो जाएगा। क्लियर। या हम ये कह सकते हैं कि 220% जो होगा बराबर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, तो 22% बराबर कितना हो जाएगा 4.4 हो जाएगा, तो 44% कितना हो जाएगा 8.8 हो जाएगा। क्या यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए, बोलो भाई हाँ क्लियर है। तो चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम लोग। तो अब अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो जरूर करें, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। सो